तो आज हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता जागो फिर एक बार जो कविता है उस कविता की व्याख्या देखेंगे। हम लोग ये जानते हैं कि छायावाद पर पर्याप्त आरोप लगते रहे कि छायावाद प्रतीकवादी काव्य है या प्रतीक उसमें रूप में लिखा गया है, प्रतीक शैली का काव्य है। और ये भी आरोप लगते रहे कि छायावाद उस समय ऐसी कपोल कल्पनाओं की बातें कर रहा है, ऐसी प्रतीकों में बातें कर रहा है जिस समय भारत को सीधे सीधे कहने की ज़रूरत थी, है ना। लेकिन हम लोग यह भी जानते हैं कि अगर उस समय प्रतीकों के में बातें ना की गई होती तो वो संदेश जो हैं, वो जो बात पहुंचाना चाहते हैं छायावादी वो बात उस समाज तक, उस व्यापक जन तक पहुंचा ही नहीं पाते। तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी आए, उन्होंने छायावाद को शक्ति काव्य की भी संज्ञा दी और शक्ति काव्य की संज्ञा देते हुए कई उदाहरणों के द्वारा इसे पुष्ट किया। हम लोग ये देखते हैं कि छायावाद की जब विशेषताएं देखते हैं तो एक विशेषता ये भी है कि छायावाद में कई सारे प्रयाण गीत लिखे गए, है ना, उद्बोधन गीत जिसको लिखे गए। तो उन्हीं उद्बोधन गीतों में से भी में एक है ये उद्बोधन गीत का। अगर मैं नाम लूँ तो दो तीन, तो एक तो यही है कि जागो फिर एक बार, दूसरा है कि महादेव वर्मा का जाग तुझको दूर जाना, जयशंकर प्रसाद का हिमाद्य तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमृत वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पूर्ण पंथ है बढ़े चलो। ठीक, तो और दो तीन भारती जय विजय करे। कहने का तात्पर्य ये है कि ये देश के नौजवानों में, देश के प्रत्येक नागरिक के मन में अपार ऊर्जा का संचार करने के लिए इन प्रयाण गीतों की रचना की गई। तो आज जागो फिर एक बार नामक कविता को देखेंगे। जागो फिर एक बार, प्यारे जगाते हुए हारे सर्ब तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोलती है द्वार, जागो फिर एक बार। निराला जागो फिर एक बार कविता में लिख रहे हैं कि हे प्यारे, हे भारत के देशवासियों, तुम्हें जगाते हुए सब तारे हार गए हैं। यानी कि सब तारे, जो आसमान में तारे चमक रहे थे, वे तारे क्या हो गए हैं अब तारे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, यानी कि तारे डूब गए हैं। अब दिन का उदय हो गया, एक नए दिन का उदय हो गया है। अरुण पंख तरुण किरण, यानी कि सूर्य के जो नई नई किरणें हैं, जो नई नई रश्मियाँ, यानी कि सूर्य उदित हो रहा है धीरे धीरे, और तारे क्या हैं, तारे डूब गए हैं आसमान में, रात बीत चुकी है, एक नया सवेरा आया है, खड़ी खोलती है द्वार। अरुण पंख, सूर्य की नवीन नवीन रश्मियाँ, नई नई किरणें जो हैं तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही हैं, आवाज़ दे रही हैं। जागो फिर एक बार, हे भारतवासियों, फिर से एक बार जागृत हो। आंखें अलियों सी किस मद की गलियों में फंसी, बंद कर पाँखें पी रही है मद मौन, अथवा सोई कमल कोरकों में। और तुम्हारी आँखों में अभी भी आलस्य दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि आंखें जो हैं भ्रमर के समान हैं। और भ्रमर क्या होता है, वो रस का पान करने के लिए उसी फूल के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। तो आंखें अलियों सी किस मधु की गलियों में फंसी, ना जाने किस मधु का पान करने के लिए, मधुपान करने के लिए, मधुरस का पान करने के लिए ना जाने कहाँ फंसी हुई हैं। बंद कर पाँखें पी रही हैं मधुपान, और अपने पंखों को बंद किए हुए धीरे धीरे उस मधु को एकदम चुप्पी से उस रस का पान कर रही हैं। ना जाने आंखें तुम्हारी भ्रमर जैसी इतनी आलसाई हुई आंखें क्यों हैं, यानी कि अभी भी तुम्हारे अंदर आलस्य भरा हुआ है, जब एक नया सवेरा, एक नया सूर्य दस्तक दे रहा है। अथवा तुम्हारी आंखें कैसी हैं, सोई कमल कोरकों में बंद हो रहा गुंजार, अथवा जिस प्रकार कमल की पंखुड़ियाँ नहीं होती हैं, बंद हो जाती हैं, और उसमें जो कीट रहते हैं, जो भंवरे रहते हैं, उसी में बंद हो जाते हैं। अथवा तुम्हारी आँखें ऐसी लग रही हैं कि जिस प्रकार भंवरे जो हैं कमल कोरकों में, यानी कि कमल के फूल के अंदर जो है वो बंद हो जाते हैं, जिससे उनका गुंजार जो है बाहर नहीं निकल पाता है, वातावरण में नहीं घुल पाता है। वैसी ही तुम्हारी आंखें लग रही हैं, लगता है किसी पिंजड़े में बंद हैं। वो पिंजड़ा कौन है, आलस्य का पिंजड़ा है, कि अभी भी तुम्हारे ऊपर से आलस्य का आवरण, आलस्य का पर्दा हटा नहीं है। तुम भूल गए हो कि तुम गुलाम हो, श्रृंखला की बेड़ियों में, दास्ता की बेड़ियों में जकड़े हुए हो, तुम्हें अभी जगना होगा। जागो फिर एक बार, हे भारतवासियों, फिर से एक बार जागने की बारी है गई। अस्ताचल चले रवि ससिच विवाहरी में, चित्रित हुई है देख यामिनी गंधा जगी, एकटक चकोर कोर दर्शन प्रिय, साँव भरी मौन भाव भाषा बहुभाव में ही घेर रहा चंद्र को चाव से, शिशिर भर व्याकुल कुल
फूल झके हुए आया कलियों में मधुर मद यौवन उभार जागो फिर एक बार। तो अस्ताचल चले रवि, सूर्य जो है अस्ताचलगामी हो गया है। शशि छवि विभावरी में रात्रि में चंद्रमा की छवि दिखाई दे रही है। विभावरी रात्रि बीती विभावरी जागरी अंबर अपन घट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। चित्रित हुई है देख यामिनी गंधा जगी, यामिनी रात्रि का पर्याय अच्छी है। तो रात्रि की गंध यानी कि रात्रि का वातावरण है, रात्रि का प्रवेश है चारों ओर, और रात्रि के वातावरण में चकोर लगातार उस चंद्रमा को देख रहा है, एकटक निहार रहा है चंद्रमा को, अपने प्रिय से मिलन की उत्कंठा में, आशाओं भरी मौन भाषा बहुभाव में। उसकी भाषा बहुत सारे भावों से भरी हुई है, आशाओं से भरी हुई है, मौन भाषा है, लगातार एकटक निर्निमेष अपलक टकटकी लगाए चकोर जो है उस चंद्रमा को देख रहा, घेर रहा चंद्र को चाव से। और क्या है, शिशिर भार व्याकुल कुल, खुले फूल झुके हुए, शिशिर के बिहार से जो फूल हैं वो झुक गए हैं। और आया कलियों में मधुर मद और यौवन उभार, और कलियों में मधुर यौवन निकल कर आया, यानी कि कलियां जो हैं वो फूल बनने की कगार पर हैं, अपने चरम यौवन पर हैं। यानी कि जब संसार में सारे जगह इतने सारा कार्यक्रम हो रहे हैं, संसार चल रहा है, तो तुम क्यों सो रहे हो? रुके नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप। संसार कभी रुकता नहीं है, किसी के जाने से, किसी के ना रहने से ये संसार कभी नहीं रुकता है, संसार लगातार चलता रहता है। तो ये इन गतिशील बिंबों के द्वारा निराला भारतवासियों में फिर से एक नवीन ऊर्जा का संचार करने का संदेश दे रहे हैं। प्यूर पपीहे प्रिय बोल रहे सेज पर विरह विदग्धा वधु, याद कर बीती बातें रातें मिलन की, मूद रही पलके चारू नयन जल ढल गए, लगुतर कर व्यथा बार जागो फिर एक बार। प्यूर पपीहे प्रिय बोल रहे, और जो पपीहे हैं वो प्यू प्यू की रट लगाए हुए हैं। रव कहते हैं ध्वनि को, जैसे नीरव होता है कि रव से रहित, ध्वनि से रहित, ऐसे रव कहते हैं ध्वनि को। तो पपीहे क्या है, प्री प्यू प्यू की रट लगाए हुए हैं। और सेज पर विरह विदग्धा, वो विरह से विदग्ध जो नव यौवना वधू है वो अपनी शैया पर है, और उसका पति जो है चला गया है कहीं सुबह होते ही। तो वो बीत गई रात में जो मन के मिलन की जो बातें थी उनको याद कर रही है, और मूंद रही पलकें चारू, अपनी पलकें सुंदरता से भरी हुई पलकों को मूंद रही है। और उन पलकों के मूदने के साथ ही क्या है, उसके अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, नयन जल ढल गए। और उन अश्रु के प्रवाहित होने से क्या हुआ, लघुतर कर व्यथा बार, उसके मन की जो व्यथाएं थीं वो व्यथा उसने कम कर दी है। तो ऐसे ही हे भारतवासियों, तुमको भी अपनी मन की व्यथाओं को कम करना होगा। इन मन की व्यथाओं को कम करने के लिए लेकिन तुमको एक बार जागृत होना होगा। सहृदय समीर जैसे पोछो प्रिय नयन, नींद शयन शिथिल बाहें भर, स्वप्ने लावेश में आतुर उर्वसन मुक्त कर दो सब सुखोन्माद हो, छूट छूट अलस फैल जाने दो पीठ पर, कल्पना से कोमल नृत्य कुटिल प्रसार कामी केस उक्ष, तन मन थक जाए मृदु सरब से समीर में, बुद्धि बुद्धि में होलीन, मन में मन जी जी में एक अनुभव बहता रहे, उभय आत्माओं में कब से मैं रही पुकार, जागो फिर एक बार। तब क्या है कि जिस प्रकार समीर हवा जो होती है, वो हवा उस विरह विदग्धा वधू के नेत्रों में अश्रुओं को पोंछ रही है, नयन नीर शयन शिथिल बाहें भर स्वप्निल आवेश में, और स्वप्निल आवेश में उस सोने के कारण जो बाहें, शरीर जो ढीला हो गया है, ऐसा लग रहा है कि समीर ने उस विरह विदग्धा वधू को अपनी गोद में उठा लिया हो। आतुर और वसन मुक्त कर दो, और जो हृदय है जो उत्कंठा से भरा हुआ है, विभिन्न जिज्ञासाओं से भरा हुआ है, उसको निरावरण कर दो, यानी कि उस पर कोई आवरण, कोई पर्दा आप ना रहने दो। यानी कि मन से मन अपना मिला लो हे भारतवासियों। उस मन से मन जब मिलाओगे तभी तुम्हें उस स्वतंत्रता रूपी जो वरमाला है वो मिलेगी। सब सुप्त सुखोन्माद हो, छूट छूट अलस फैल जाने दो पीठ पर, और जितना भी तुम्हारा आलस्य है वो सुख में बदल जाएगा। अपनी जिस प्रकार नायिका की पीठ पर जो उसके केश हैं, जो उसके बाल हैं वो फैले हुए हैं, उसी प्रकार अपने आलस्य को अपने पीठ पर फैल जाने दो। कल्पना से कोमल
ऋतु कुटिल प्रसार कामी के सूक्ष, तन मन थक जाए मृदु सौरभ से समीर में। और इस प्रकार हो जाए कि जो वायु बह रही है उसमें तन मन दोनों ही क्या हो, निढाल हो जाएं, थक जाएं, यानी कि इतना ज़्यादा जागृत हो जाओ, इतना ज़्यादा परिश्रम करो, इतना ज़्यादा श्रम करो कह लीजिए, बुद्धि में हो लीन। और जब तुम्हारी बुद्धि यानी कि हिंदू मुस्लिम का भेदभाव मिट जाएगा, ऊंच नीच का भेदभाव मिट जाएगा, एक की बुद्धि दूसरे की बुद्धि से मिलेगी, एक का मन दूसरे के मन से मिलेगा, एक का जी, एक का हृदय दूसरे के हृदय से मिलेगा। जब दोनों ही आत्माओं में, दोनों ही शरीरों में एक अनुभव रहेगा, वो अनुभव कैसा होगा? वो अनुभव आज़ादी का अनुभव होगा, यानी कि स्वतंत्रता का अनुभव होगा। तो वो अनुभव हमारे उसमें बहने लगेगा उभय आत्माओं में, तब तुमको स्वतंत्रता रूपी जो मधु है उसका आनंद मिलेगा। उगे अरुणाचल में रवि आई भारती रति कवि कंठ में। और अरुणाचल में पूर्व में सूर्य का उदय हो रहा है। आई भारती रति, भारतवर्ष के प्रति लगाव जो है वो कवि के कंठ में आई है। क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहे प्रकृति पट, और प्रकृति जो है क्षण क्षण में परिवर्तित हो रही है, लगातार अनवरत परिवर्तनशील है। गया दिन आई रात, गई रात खुला दिन, दिन आता है रात जाती है, रात जाता है दिन आता है। ऐसे ही संसार के बीते दिन पक्ष मास वर्ष कितने ही हजार, जागो फिर एक बार। और ऐसे ही न जाने संसार के कितने दिन पक्ष और मास बीत गए हैं, कितने हजार वर्ष बीत गए हैं, और अभी भी तुम गुलामी दास्ता की बेड़ियों में जकड़े हुए हो। तुम्हें फिर से एक बार पुनः जागने की ज़रूरत है, और जब तक तुम जगोगे नहीं तब तक उस स्वतंत्रता को, उस आज़ादी को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसीलिए हे भारतवासी, एक बार पुनः जगो, फिर से जगो। जागो फिर एक बार कविता का दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने देखा कि कवि प्रकृति के विभिन्न उपमानों द्वारा, उपादानों द्वारा जो है भारतवासियों में एक नवीन ऊर्जा का संचार, अपने आलस्य को मिटाने का संचार, और एक नवीन भावावेग का संचार करने की प्रेरणा विभिन्न प्रकृति के माध्यमों से, प्रकृति के विभिन्न रूपों से दे रहा है। सूर्योदय हो रहा है, पुष्प खिल रहे हैं, इन विभिन्न रूपों के माध्यम से बता रहा है। ये दूसरे भाग को देखते हैं कि जागो फिर एक बार समर में अमर कर प्राण, गान गाए महासिंधु से सिंधु नद, तीरवासी सैंधव तुरंगों पे चतुरंग चमूसक, सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा। तो जागो फिर एक, हे भारतवासियों, पुनः एक बार फिर से जागृत होने की ज़रूरत है। और जो युद्ध में अपने प्राणों को अमर कर गए हैं, गान गाए महासिंधु से सिंधु नद तीरवासी, सिंधु नदी तीरवासी यानी कि सिंधु नदी के पास रहने वाले वे व्यक्ति जो हैं, उन्होंने सिंधु जैसे गाने गाए हैं। सैंधव तुरंग घोड़ों पर अपने सैंधव यानी कि सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र, वहाँ पर बात कर रहे हैं। वो सिखों की बात कर रहे हैं, और सिखों की बात करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने एक सिख ने सवा लाख से लोहा लिया था, वैसे ही उसी प्रकार का लोहा अगर तुम लोगे तभी तुम जो है इस देश को आज़ाद करवा पाओगे। और चतुरंगणी सेना से वो सैंधव तुरंगों पर लड़े थे, और क्या कह रहे थे कि सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा। एक सिख जो है सवा लाख पर लड़ेगा। गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊंगा, और तब जाकर मैं गोविंद सिंह नाम कहाऊंगा। किसने सुनाया यह वीर जन मोहन अति, दुर्जय संग्राम राग फाग का खेला रण 12 महीनों में। और ये किसने ये संग्राम राग को, संग्राम के गाने को कभी जिसको न जाने किसने सुनाया, जिसने वीर जन मोहन अति, वीर लोगों के मन को भा गया, मन को मोह लेने वाला। फाग का खेला रण 12 महीनों में, और 12 महीनों तक युद्ध उन्होंने खेला, यानी कि 12 महीनों तक वो युद्ध में लगे रहे, तब जाके उन्होंने शेरों की माद, तब जाके उन्होंने ये कह लीजिए उनसे लोहा ले पाया। शेरों की माद में आया है आज से यार, जागो फिर एक बार। आज फिर हम भारतवासी रूपी शेरों की मार गुफा में क्या आ गया है, वो विदेशी, वो ब्रिटिश लोग जो सियार के समान हैं, वो शेरों की माद में आज घुस आए हैं। आज फिर से एक बार जागने की ज़रूरत है। सत श्री अकाल, भाल अनल धक धक कर जला, भस्म हो गया था काल। और जब सिखों ने लड़ाई की सत श्री अकाल बोलते हुए, तो उनका माथा जो है आग की तरह धक धक करते हुए जला, और भस्म हो गया था काल, और काल भी भस्म हो गया था, यानी कि मृत्यु भी उनसे डर रही थी। तीनों गुण, सत रज गुण तीनों गुण, ताप त्रय तीनों ताप, दैहिक दैवी भौतिक ताप,
सारे के सारे हार गए थे, अभय हो गए थे तुम, और तुम अभय हो गए थे, यानी कि किसी से भी डरने वाले नहीं थे। मृत्युंजय व्योमकेश के समान अमृत संतान तीव्र, और उस महाकाल देवों के देवो महादेव के समान तुम हो गए थे, अमृत संतान हो गए थे, यानी कि कभी न मरने वाले हो गए थे। तीव्र भेद कर सप्तावरण मरण लोक शोकहारी पहुँचे थे, वहाँ जहाँ आसन है सहस्रार, और उन षट चक्रों का भेदन करके उस सहस्रार चक्र में पहुँच गए थे, जहाँ पर कहते हैं कि उस आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। यानी कि तुम षट चक्रों का भेदन करके, षट चक्रों के भेदन में जितनी ज़्यादा ऊर्जा लगती है, जितनी ज़्यादा एकाग्रता लगती है, जितनी ज़्यादा कह लीजिए कि समय लगता है, कौशल लगता है, वो सारा का सारा तुम्हारे पास था। और उसके साथ ही तुम वैसे ही ऊर्जा के साथ तुम युद्ध में लड़े थे। आज फिर से तुम्हें हे भारतवासी फिर से जागना है उन्हीं सिक्कों की तरह। सिंह की गोद से छीनता है रे शिशु कौन, और ऐसा कौन व्यक्ति है जो सिंह की गोद से, शेर की गोद से शिशु को छीन ले रहा है? क्या ऐसा भी कभी होता है कि शेर की गोद से शेर का शिशु किसी ने छीन लिया हो? मौन भी क्या रहती वह, रहते प्राण रे अजान। हे ज्ञानी व्यक्ति, क्या वह मौन रहता है? प्राण रहते हुए मौन रहता है, यानी कि ब्रिटिशर्स तुम्हारे यहाँ से ही कितना जाना ना जाना, कितना सोना चांदी रुपया पैसा ले के चले जा रहे हैं, और तुम मौन हो। और मौन भी तब, हे ज्ञानी व्यक्ति, हे ज्ञानी भारतवासी, मौन भी तुम तब हो जब तुम्हारे अंदर प्राण है। या तो तुम्हारे अंदर प्राण ना होते, तुम मर गए होते, तब तुम मौन रहते, चुप्पी साध रहे होते, तब तो दूसरी बात थी। लेकिन जब तुम्हारे अंदर प्राण है तब तुम क्यों मौन हो? एक मेष माता ही रहती है निर्मेष, एक भेड़ की माता, मेष माता यानी कि भेड़ की माता ही रहती है निर्निमेष, यानी कि अपलक बेचारी बगैर पल के झपकाए देखती रहती है अपने उस भेड़ को, जो उसका मांस के लिए जाता है, विभिन्न प्रकार के कारणों के लिए वो प्रयोग होता रहता है। दुर्बल व छिनती जब संतान, और वह दुर्बल है, तुम दुर्बल नहीं हो भारतवासी, तुम्हारे अंदर तो बल है, शौर्य है, वीरता है। तुम्हारी गोद से कोई तुम्हारा शिशु छीन ले जाएगा, आज़ादी को छीन ले जाएगा, और तुम एकटक देखते रहोगे? तुम मेष माता नहीं हो। जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है, किंतु का योग्य जन जीता है। और वह अपने तप, भेड़ की जो माता होती है, वो अभिशाप से भरे हुए अश्रु अपने जन्म पर, उसके जन्म पर, अपने जन्म पर बहाती है, किंतु क्या योग्य जन जीता है? पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है, गीता है। और यह कोई क्या योग्य जन, योग्य व्यक्ति वास्तव में जीवित रहता है, जिंदा रहता है? हाँ, पश्चिम की युक्त नहीं, ये कोई पश्चिम की युक्त नहीं है कि योग्य व्यक्ति ही शासन करते हैं, जिनके पास शासन करने की क्षमता रहती है वो शासन करते हैं। ये कोई पश्चिम की युक्त नहीं, ये तो गीता में कई वर्षों पहले ही कहा जा चुका है। बस ये है कि तुम्हारे ऊपर आवरण पड़ा हुआ है, पर्दा पड़ा हुआ है। स्मरण करो, बार बार जागो, फिर एक बार उस गीता की युक्त को पुनः एक बार स्मरण करने की आवश्यकता है, पुनः एक बार याद करने की आवश्यकता है। और पशु नहीं वीर तुम पशु नहीं हो जिसके कोई आया और तुम्हारे ऊपर फंदा डाल के चला गया, है ना? तुमको जब चाहा जहाँ मोड़ लिया। तुम पशु नहीं हो जो ब्रिटिशर्स तुम्हारे ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं, तुमको गुलाम बनाए हुए हैं। तुम वीर हो, अपनी वीरता को याद रखो। समर शूर कूर नहीं, काल चक्र में हो दबे। और तुम समर शूर हो, यानी कि समर शूर यानी कि जो युद्ध में अपनी शूरता को, अपनी वीरता को दिखाने वाला है। और आज काल चक्र में दबे हुए हो, आज काल रूपी चक्र में, यानी कि काल के ग्रास बन गए हो। तात्पर्य यह है कि आज तुम गुलाम हो, लेकिन एक समय ऐसा था तो तुम राजा थे। आज तुम राजकुमार, समर सर ताज पर क्या है, सब माया है, मुक्त हो सदा ही तुम। बाधा विहीन बंद छंद जो महामंत्र ऋषियों का। और आज तुम जो है राजकुमार हो, यानी कि कभी तुम राजा थे और आज तुम राजकुमार के समान हो। और आज तुम्हारा समय तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, लेकिन तुम युद्ध को जीत लेने वाले हो। पर क्या है, सब माया है, माया है। लेकिन ये सब तुम्हारे ऊपर एक आवरण पड़ा हुआ है और तुम मुक्त हो सदा ही। तुम तो सदैव से ही मुक्त रहे हो। आज तुम पर किसी ने अगर तुमको श्रृंखला में जकड़ भी लिया तो क्या हुआ, तुम तो हमेशा से ही मुक्त रहे हो। और बाधा विहीन बंद छंद जो, जिस प्रकार जो छंद होता है वो भी बाधा विहीन होता है। कविता का जो छंद होता है वो किसी पैमाने में निबद्ध नहीं होता है, वो बाधाओं से विहीन होता है। महामंत्र ऋषियों का अणुओं परमाणुओं में फीका हुआ। और तुम तो ऋषियों के उस महामंत्र के समान हो जो प्रत्येक कण कण में, प्रत्येक परमाणुओं में विराजमान है। वो क्या है, तुम हो महान, तुम सदा हो महान। है नश्वर या दीन भाव, कायरता काम परता, ब्रह्म हो तुम पद रज
पद रज भर भी नहीं है पूरा या विश्ववार। और जो ऋषियों और महाऋषियों ने अणुओं परमाणुओं जो महामंत्र फूका था वो तुम हो, तुम महान हो, हमेशा से तुम राज करने वाले रहे हो। है नश्वर या दीन भाव कायरता काम पड़ता है। ये जो कायरता है, जो तुम डरते हो, जो तुम भीरू बने हुए हो, ये तो भाव कभी कभार जागृत हो जाता है, या नश्वर है, क्षणभंगुर है, ये कभी भी समाप्त हो जाएगा। ब्रह्म हो तुम, अहम ब्रह्मास्मि की भावना रखने वाले हो तुम कि मैं ही ब्रह्म हूँ। और पदरज भर भी नहीं है पूरा यह विश्व, तुम्हारी पद के एक पैर के समान भी नहीं है तुम्हारा ये पूरा विश्ववार। वामन अवतार को याद कीजिए, 3 लोगों में पूरी पृथ्वी नाप गए थे, तो कह रहे हैं कि पदरज भी नहीं है तुम्हारा ये पूरा ये विश्ववार। ये विश्वरूपी भार तुम्हारी एक पद की रज के समान, पैर की धूल के समान भी नहीं है। फिर से एक बार बस जागने की आवश्यकता है। हे भारतवासियों, तुम्हें फिर से एक बार अपनी उस भूली हुई शक्ति को का जो प्रसाद रहा बलवाना है ना, उस भूली हुई शक्ति को याद करने की आवश्यकता है। और जब तुम उस भूली हुई शक्ति को याद कर लोगे ना, तब तुम फिर से स्वतंत्र कामी यानी कि स्वतंत्र हो जाओगे, तुम्हारे ऊपर कोई शासन नहीं करेगा। तो यह था जागो फिर एक बार कविता का दूसरा भाग।